तो मल्टीवर्स सागा में हर मामे के लड़के को पावर बूस्ट मिल रहा है, कोई लिटरली भाई अवेंजर्स का खून चढ़ा के बैठा है तो किसी की तीसरी आंख खुल चुकी है। बट कुछ टाइम से इस मल्टीवर्स के सागर में 3 सिबलिंग्स हमारे बड़े चर्चे में, यानी गॉड ऑफ थंडर थॉर, गॉडेस ऑफ लाइफ हेला और गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी। एक तरह से इनके पूरे लाइफ का पर्पस तो चेंज हुआ ही है, बट इनके पावर लेवल्स भी इंसेनली अपग्रेड हुए हैं। सो आज हम इसी ओवर पावर्ड सिबलिंग्स के ट्रियो का कंपैरिजन करेंगे, कौन बेहतर है। लाइक ठोको, शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करें हमारे लोकी के साथ। तो ये तो भाई वैसे ही एक गॉड है, सो नेचुरली ही हर एक्सपेक्ट में ये सुपीरियर तो है ही। इसके इल्यूजन्स देखो इतने तगड़े होते हैं कि खुद रियलिटी स्टोन को ही टक्कर दे दे। बट रीसेंट सॉफ्टवेयर अपडेट यानी लोकी सीजन फिनाले में सारे टाइमलाइंस को आजाद करके पूरे मल्टीवर्स को एक और मौका देने के बाद लोकी हमारे फाइनली गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुके हैं। कुछ लोगों को डाउट है कि गॉड ऑफ स्टोरीज कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर होता तो भाई बस एक ही थॉट से सारी रियलिटीज अपने हिसाब से बदल के सब कुछ चेंज कर देता ना, वो कभी कुछ बुरा होने देता ही नहीं। बट चंदू त्रिपाठी वही तो पॉइंट है, वो चाहता है सभी को फ्री विल मिले, लोग गलतियां करे, गिरे पड़े, जो करना है करे, और वही करने का मौका ही लोकी ने उन्हें दिया है। बट इसका मतलब देखो ये नहीं कि सिर्फ टाइमलाइन का मालिक मतलब कस्टोडियन या गार्डियन है, बिकॉज लोकी चाहे तो भाई किसी भी टाइमलाइन को इरेज या रीराइट कर सकता है। बंदा ऐसे चंद मिनटों के लिए हाथ उठा दे तो लाखों टाइमलाइंस इंस्टेंटली साफ हो जाएंगी, जैसे कि कभी थी ही नहीं। वो टाइमलाइंस के अंदर हो रहे सारे इंडिविजुअल इवेंट्स को कंट्रोल भी कर सकता है, कैसे क्या जाएगा। और टकले का फेवरेट इंटरवीन भी। भाई इसकी टाइम स्लिपिंग इतनी औसम है कि ना कि सिर्फ टाइम में ट्रैवल कर सकता है बट स्पेस में भी। मतलब ये भाई कहीं भी कभी भी जा सकता है, बस 1 सेकंड में। बस ये मान लो कि ये बंदा भाई मल्टीवर्स के हर कैरेक्टर की स्टोरी को कंट्रोल करता है, और उसका एक छुट्टू सा डिसीजन भी होल मल्टीवर्स को बना भी सकता है और मिटा भी। फिर इसके बाद हमारी गॉडेस ऑफ लाइफ यानी हेला पे आए, तो ये तो तुम जानते ही होगे कि असगार्डियंस हमारे अपने एज के साथ मोर पावरफुल बनते जाते हैं, और हेला तो भाई पैदा ही हुई थी थॉर और लोकी के हजारों साल पहले। सो नेचुरली ही ये उनसे स्ट्रॉन्गर तो है ही। मैजिक के सुपर ह्यूमन एबिलिटीज, वेपन समनिंग, ये सब तो वैसे ही सारे असगार्डियन पैकेज में मिल ही जाते हैं। बट रिसेंटली एक भारी से कैरेक्टर डेवलपमेंट से गुजरने के बाद इनका जो भावनाओं का परिवर्तन हुआ है, तो उसके लिए ये गॉडेस ऑफ डेथ से प्रमोट होके गॉडेस ऑफ लाइफ बन गई है। भाई वहां टाइमलाइंस को संभाल रहा है, तो ये भी यहाँ पे अपने बाप ओडिन के द्वारा किए गए अब तक के सारे गलत चीजों को अंडू भी कर रही है, और पूरे यूनिवर्स में जस्टिस कायम भी। और ये एब्सोल्युटली भाई केपेबल भी है, बिकॉज इस नई हेला के पास ना कि ओनली टैलो की मिस्टिकल पावर्स है, थैंक्स टू हमारी सांची की माता जी, बट इसके पावर अपग्रेड के बाद ये पापा की परी हमारी उड़ भी सकती है। इसने लिटरली, वैसे लग नहीं रहा था, बट ऑल फादर ओडिन को विदाउट इवन ड्रॉपिंग ए सिंगल स्वेट हराया तो हराया, बट ये देखो इतनी ड्यूरेबल भी है ना कि एक मल्टी कॉन्टिनेंटल वेपन यानी ओडिन के गुंगनीर स्टाफ के फुल माइट से भी इसके कपड़े का भाई एक धागा तक नहीं खुला, आधा यगड्रासिल उड़ जाता उससे। इवन एंड में जब ये फेनरिस पे बैठ के गुंगनीर को लेके बैंगन को थैनोस को निपटाने जा रही थी, तो उसके कमांड में देखो ना कि ओनली हमारी एसगार्डियन आर्मी थी, बट 10 रिंग्स के धारक वेनवू और उसकी आर्मी भी उसे फॉलो कर रहे थे। इसके यूनिवर्स के अवेंजर्स पता नहीं करते भी क्या होंगे। और अब फाइनली बात करें हमारे गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर की, तो ये देखो वैसे तो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर्स की सूची में तीसरे नंबर पे आते हैं, बट इसके फीट्स भाई इंसेन है। स्टार्ट से देखे तो इसने भाई बस एक सिंगल मेयोनीर के शॉट से जोटनहाइम के पूरे कॉन्टिनेंट को हिला दिया था। बस एक ब्लो से इसने पूरे सोकोविया के चीथड़े उड़ा दिए थे, हल्क को तो ऑलमोस्ट कूट दिया था। ये इतना ड्यूरेबल है कि इसने बाइफ्रॉस्ट और सोकोविया के एक्सप्लोजन को तो लड्डू की तरह अपने पॉकेट में डाला ही था, बट इन्फिनिटी वॉर में तो भाई इसने पावर स्टोन के एक्सप्लोजन और लिटरली एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल एनर्जी को भी सर्वाइव कर लिया, जो कि अपने आप में ही एक मल्टी कॉन्टिनेंटल फीट है। वो छोड़ो, इसने पूरे कॉस्मोस के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड यानी ज़ूस को भी एक झटके में नॉकआउट कर दिया था। इवन प्रोबेबली तुम्हें आइडिया नहीं होगा, बट सारे ओजी अवेंजर्स में से थॉर ही सबसे फास्टेस्ट भी है। बिकॉज अगर तुमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में नोटिस किया होगा, तो जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम क्विक सिल्वर के हाइपर स्पीड को स्लो मोशन में देख रहे थे, तब सिर्फ थॉर ही ऐसा अकेला था जो कि मूव कर रहा था। पर अब तक तो सर इसके मेन पावर्स तक तो हम आए भी नहीं है। ये ऑब्वियसली हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेके स्टॉर्म मैनिपुलेशन, यहाँ तक कि भाई ये खुद भी अपने आप को एक डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग स्ट्रीम में बदल सकता है। और ऑब्वियसली हमारे मेयोनीर और स्टॉर्म ब्रेकर ही इसके इनसेन इलेक्ट्रिक पावर्स को चैनल भी करते हैं, और इन सम केसेस एनहांस भी। स्टॉर्म ब्रेकर में तो भाई 2 फीचर्स इनबिल्ट भी है, बाइफ्रॉस्ट समनिंग और आर्मर जनरेशन की। इवन 11 थंडर में भी इन्हें एक स्पेशल एबिलिटी मिली थी एन्चेंटमेंट की, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट या क्रीचर में मंत्र फूंक के उसमें पावर्स डाल भी सकता है और निकाल भी। बट स्टिल देखो, पूरा भंडार होने के बावजूद भी आई थिंक लोकी और हेला की तरह थॉर का अभी तक हमने वो नेक्स्ट लेवल इवोल्यूशन देखा नहीं है।
है, मतलब हुआ नहीं है तो देखेंगे ऐसे। ये डेफिनेटली हमारा और भी पावरफुल बनने वाला है और इतना बकर बकर करने के बाद मोस्ट पावरफुल कौन है ये ना जानना ये नहीं चलेगा ना। सो यहाँ देखो कोई डाउट ही नहीं है कि लोकी हमारा मोस्ट पावरफुल बीइंग है इन तीनों में से। वो चाहे तो इन दोनों का एग्जिस्टेंस ही मिटा दे, बट सर इतना आसान भी नहीं है। टाइमलाइंस के बाहर आ गए तो वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर वैसे इन तीनों को फिजिकल कॉम्बैट में डाल दोगे तो हेला इन दोनों को आराम से कूट के रख देगी, बट वो भी इनविंसिबल नहीं है, उसका भी वीकनेस एस्गार्ड है। एस्गार्ड को उड़ा दिया तो उसके आधे पावर्स चले जाएंगे। बट यहाँ पे हमारे थॉर की बात करें तो वो चाहे देखो लोकी जितना पावरफुल और हेला जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी तक तो नहीं, बट उनके जैसे इसके कोई भी वीकनेस नहीं है। एस्गार्ड को पूरा ऐसे साफ कर दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और टाइमलाइंस के बाहर हो या अंदर इसकी बिजली भाई 24 आवर चलती रहती है। सो अब भाई तुम डिसाइड करो कि तुम किसको फेवरेबल फैक्टर्स देख के जीतते देखना चाहोगे। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, मजा आता है। और ऐसे ही रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, 10K के बहुत पास है। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।